हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर। ये जो वीडियो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बन सकता है। इसमें कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि आपके लिए काम आ सकती है। इवन जो छोटे यूज़र्स हैं उनकी भी बातें करूंगा मैं, और उसके बाद में अप लेवल के जितने का भी लगभग 500 से 2000 का बैलेंस है उनके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। कुछ चीज़ें हमको डिस्कस करना है, कुछ कन्फर्मेशंस के लिए मैं रुका हुआ था। कल भी आपको मैंने कहा था लाइव में, जैसे ही कुछ चीज़ें मुझे कंफर्म होती है, कुछ एनालिसिस में कंप्लीट करता हूँ, देन उसके बाद आपके बीच में मैं आऊँगा और कुछ आपको सजेशंस रिकमेंडेशन दे दूँगा। इसी के साथ में इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज़ का आपको ट्रेजर फंड, ट्रेजर एनएफटी में डाउट है, आप 1-to-1 मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, रात को 8 बजे आप टेलीग्राम की लिंक में प्रोवाइड करा रहा हूँ पिन कमेंट में, आप वहाँ से हिट करें, टेलीग्राम चैनल पर आए और वहाँ पर आकर के लाइव डिस्कशन करें। ये अपने आप में इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बोलने की आज़ादी देता है, जो आपको ओपन माइक देता है कि आप अपनी तरफ से कुछ बात रखें और हम उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली आपको दे पाएँ। तो ऐसा आपने किसी लाइव में नहीं देखा होगा जो यहाँ की लाइव हमारे चैनल पर चलती है। रात को 8 बजे आए, आप जुड़े, जो भी आपके डाउट्स है वहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत सी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ जो 2 या 3 दिनों से हम जो TUFT का सेशन, TUFT जिस तरीके से बढ़ रहा है, TUFT का जिस तरीके से लिस्टिंग देख रहे हैं, पैनकेक स्वैप पर आना, जो भी चीज़ें चल रही है मार्केट का सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं वो पॉजिटिवली साइड जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के बेसिस पर एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ। इवन अगेन रिपीटिंग, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एक रिकमेंडेशन बोल सकते हैं, एक सजेशन बोल सकते हैं। या आप लोगों ने बोला था कि जिस समय आप कुछ भी स्टेप ले डिपॉजिट को लेकर के, वो हमारे बीच में रखना, पूरी कम्युनिटी का ये मैसेज था। तो उस कम्युनिटी के लिए ये वीडियो बनाया गया है, जो पहले से सुनते आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के। हमारे मेनली 2 प्रॉब्लम्स से मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकलिटी पे हमारे जो भी सेशंस होते हैं उसमें प्रैक्टिकलिटी पे बात होती है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात होती है। पहला था हमारा कि छोटी आईडी का क्या सॉल्यूशन होगा, जो कि 50 से लेकर के आप $400 के आसपास का कई एक जो अमाउंट है उनका क्या सॉल्यूशंस निकल करके हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं मुझे कुछ कन्फर्मेशंस मिले हैं, जो चीज़ों को देख रहा हूँ मैं, कि अभी जैसा एयर ड्रॉप 2 देखा, मे बी आधे यूज़र्स, 10% यूज़र, 20% यूज़र उसमें कवर हो जाए और कुछ ना कुछ अमाउंट, क्योंकि एक बड़ा 1 लाख TUFT तक का बोला है, तो यानी 1 लाख TUFT मान के चलिए आप अभी के रेट में $400 तक का रेट रहता है, उसमें से कुछ एक यूज़र्स को मिल जाएगा, तो हो सकता है 100 से 400 वहाँ पर फ्री हो जाए। या अगर वहाँ से फ्री नहीं होता है तो कुछ जो हमने देखा था कि ट्रायल फंड आपको मिल करके उस पर आप रिजर्वेशन लगा के 30 से 45 दिन में फ्री हो सकते हैं। मैं उनके बारे में डिटेल कल एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और एक अपनी तरफ से एक कैंपेन हो सकता है हमारे चैनल का 100 से लेकर 400 वाली आईडियों के लिए। तो आपको उस पर सपोर्ट करना होगा, और इवन जो इससे अप में है उनको भी उन आईडीज़ के लिए सपोर्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी टीम में भी लो लेवल पर वो बंदे हैं जो कि 100 से 400 की आईडी में बैठे हैं। तो कल का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें मैं एक मैसेज प्रोवाइड करूँगा, उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है हर जगह जा करके। इवन मैं अपने साइड से मेल भी करना चाहूँगा, जो भी हमारी इंटरनल कम्युनिटी या लीडर्स तक मैं उस मैसेज को पहुंचाना चाहूँगा। तो कल का एक वो वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा, तो उसका सॉल्यूशन हमें वो चीज़ दिख रही है। सेकंड हमारी बात थी कि अगर जो मैक्सिमम बड़ी आईडीज़ है उसका, अगर हम 2000 की आईडी, अगर आप मान लीजिए एक 2000 की आईडी है और उस पर हम $50 लगा रहे हैं, तो जो 600 का रिटर्न आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन अब ये TUFT के लॉन्चिंग होने दे दिया है। अब ये पब्लिक के लिए खुल चुका है। जैसे कि अभी हमारा इंटरनल पैसा रोटेट हो रहा था कि बस इधर का पैसा इधर, तो इसमें से अगर स्पेक ऑडिट में अपना जो मेन फंड अगर रिजर्व था, अगर मेन फंड में से पैसा नहीं निकल रहा था, तो 50 का 600 देना इम्पॉसिबल हो जाती है चीज़ें। लेकिन अब कंपनी ने जो इस पर्टिकुलर, अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो ये जो 1 महीना होना था, किसी लोगों का 24, किसी का 27 और मैक्सिमम लोगों का 30 के आसपास ही ये 1 महीना पूरा होगा। तो उस समय मैक्सिमम बड़े विड्रॉल्स देना पड़ेंगे, तो वो कहाँ से मैनेज होंगे। तो कंपनी ने कम से कम 15 दिन पहले TUFT को लॉन्च करने का फैसला ले लिया। अब बाहर का पैसा भी इसमें आ गया है, और इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग हो रही है, मेनली जो बड़े वेल्स और उनकी तरफ से जो बाइंग हो रही है, वो एक बड़ा पैसा इसमें निकल करके आ रहा है TUFT को बाय करने में। अभी आपने प्राइस देखा, वॉलेटिलिटी है प्राइस में, 0.006 से शुरू हुआ, 885 को छूकर वापस 6 पे आता हुआ दिख रहा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते हम किसी चीज़ों पर, कि बहुत हम श्योर है कि बस अब आपको ले ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो आप इन चीज़ों को देखते हैं। मेरे को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल आंसर जो मैं मांग रहा था, कई लीडर्स, तमाम लीडर्स, इंडिया के किसी भी लीडर की तरफ से मुझे वो आंसर नहीं मिला था। अब अगर कहीं ना कहीं मुझे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिला है कि हाँ यहाँ से अमाउंट जनरेट करके दिया जा सकता है, इसलिए आप लोगों के बीच में ये रिकमेंडेशन मैं रख रहा हूँ।
दूसरा चीज़, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि हम एक सही समय की तरफ देखेंगे। सही समय मैंने आपको बताया था कि अगर स्पेक की लिस्टिंग का रिजल्ट आता है, इवन वो फेल हो पास हो, उसके बाद कंपनी कमबैक करेगी। वो भले ही अब कितने समय के लिए करेगी, अगर फेल होती है तो एक छोटे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और अगर पास होती है तो एक बड़े अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये वही चीज़ हो गई है। स्पेक के रिजल्ट के पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि TFT को पहले इस तरीके से यानी लॉन्च होना, प्री सेल चलते रहना, वो अलग बात थी। लेकिन स्पेक के रिजल्ट के पहले ही इनकी अपनी ये चीज़ आ गई है कि यहाँ इन्होंने अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट भी कर दिया है। तो ये एक बड़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात है कि ये किस तरीके से हो सकता है और कैसे कोई ये चीज़ कर सकता है, लेकिन इन्होंने कर दिया है। तो ये वो सेशन आ गया है कि जहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी ने अपना कमबैक करा है। अब वो कुछ समय के लिए करा होगा या एक बड़े समय के लिए करा होगा, ये हमको देखना होगा। लेकिन अभी लिस्टिंग हुई है तो कंपनी कम से कम DEX पे आई है, अब CEX पे जाने को देखेगी, और उसके बीच में हमें एक सेफ पीरियड मिलता है। वहाँ पर मैं यानी मेरा रिस्क अगर होता है तो कैलकुलेटेड रिस्क होता है मेरा। अगर एक भी पैसा जाएगा, अगर मैं एक भी पैसा लगा रहा हूँ तो मैं उसको कैलकुलेट करके लगाऊंगा कि कितना कैलकुलेशन मेरा जंप आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं रिस्क लूँगा। तो इसलिए ये मैंने आपको लिखा है कि क्या डिपॉजिट का सही समय है और किस लेवल पे कितने का, वो मैं आपको अभी आगे जा करके वीडियो में बताता हूँ। दूसरा जो हमारा था 27 का जिनका भी पैसा लगा हुआ था, या 30 का जिन्होंने भी एक महीने का विड्रॉल लगा, एक महीने का स्टेक लगाया था, उनका 27 और 30, यानी मैक्सिमम हम 30 मई माने। 30 मई को अगर पैनिक एक विड्रॉल से रिलेटेड अभी जिस तरीके से चल रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 20 तारीख को हो सकता है थोड़ा समय बढ़े, 25 को थोड़ा समय बढ़े, 30 के आसपास हमें 96 आवर्स एक्सीड करते हुए देख सकते हैं विड्रॉल। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों में रिस्क लेने की कैपेसिटी हो वो इस वीडियो को देख करके और कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए, अदरवाइज़ आपको नहीं लेना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन लोग रिस्क ले सकते हैं और कौन को नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने अपनी जेब से 1000 के आसपास का डिपॉजिट कर रखा है, उनको $50 का रिस्क रिकमेंडेशन है। यानी जिनके जेब से $1000 लगा हुआ है, उन्होंने अभी तक भले ही प्रॉफिट निकाला हो नहीं निकाला हो, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। आपका अगर मान के चलिए आपने 30,000 अपने पास से $3000 लगाए थे, और उसमें से अगर आपने $2000 विड्रॉल निकाल लिया और आपका $1000 बचा है, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। या इवन आपने शुरुआत ही $1000 से करी थी, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो $50 का रिस्क ले सकते हैं। अगर जिनका अमाउंट 2000 से अपनी जेब से लगा हुआ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका $100 लगा हुआ है या $255 लगा हुआ है और उससे आपने ब्लाइंड बॉक्स में एक अच्छा पैसा बना लिया है $20,000, तो मैं उस 10,000 की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके जेब से कितना पैसा लगा है। अगर आपके जेब से सिर्फ 255 लगा है तो आपको वेट करना है। अगर आपके जेब से $1000 लगा हुआ है, अगर आपके जेब से $2000 लगा हुआ है, तो आपको कितना कितना रिस्क लेना है वो मैंने आपको बताया। 50 और 150 का रिस्क कौन कौन ले सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि अगर आपने प्रॉफिट बना रखा है, अगर आपने इस सिस्टम से पहले से प्रॉफिट निकाला है, ट्रेजर फंड से या ट्रेजर NFT से अगर आपने कुछ प्रॉफिट निकाला है, तो वो 50 से लेके 150 का, जो अगर एक स्टेक लगाना चाहते हैं तो आप एक, या 150 का अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके ऊपर बिल्कुल भी मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन तो छोड़िए, मैं वार्निंग देता हूँ कि इसके ऊपर नहीं जाना है आपको। 200, 320 उस पर नहीं जाना है। 50 अगर आपका ये कंडीशंस मीट होती है तो, और अगर आपका दूसरी कंडीशन अगर प्रॉफिट वगैरह अगर मेंटेन करते हैं, और अगर बड़ा डिपॉजिट आपका 2000 हज़ार का, कहीं ना कहीं अगर आप देख पाएंगे कि 1000 का 5% होता है $50, यानी मैं 5% आपके कुल अमाउंट के, इन्वेस्टेड अमाउंट के रिस्क की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो 2000 वाला है उसमें अगर आप देखेंगे तो 7.5% का हमारा रिस्क लगेगा। तो इस अमाउंट से हम कितना क्या जनरेट कर सकते हैं मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा अभी आगे के वीडियो में। दूसरी चीज़, मुझे आपको यहाँ पर ले जाना होगा CMC पर, और मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि एक सोर्स अगर जो आप ग्लोबली लेवल पे देख सकते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कल तक क्या हो रहा था इस कॉइन से रिलेटेड, अभी देखिए 6709 पर लाइव आ चुका है। ये लगातार यहाँ पर डंप करा है, लगातार यहाँ हमें 1 आवर में डंप देखने को मिला था, और मैंने ऑलरेडी कहा था ये एक्सपेक्टेड है और ये होगा। अभी और नीचे भी जा सकता है, 0.06 को 5 को भी छू करके वापस आ सकता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टाइम पर बाइंग हो रही है, और टाइम पर बाइंग होना, जो अगर आप यहाँ पर होल्डर्स के ऊपर जाएंगे, होल्डर्स के ऊपर जाकर देखेंगे, जो फर्स्ट अमाउंट आप देखेंगे 7.34 बिलियन, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है, ये जो पर्टिकुलर TFT एक पर्टिकुलर अकाउंट हैंडल कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने जब भी प्राइस डाउन आता है,
जब भी प्राइस अप जाता है तो कुछ कुछ अपना अमाउंट रिलीज़ करता है, और जब भी प्राइस डाउन जाता है तो ये वापस वैल्यू बढ़ने लगती है, यानी ये खुद खरीद के और इस कॉइन को पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी इन कोशिशों के बीच में हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहें तो ये इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में रिकमेंडेशन दिया है। अब लेकर के चलता हूँ मैं वापस स्क्रीन पर, और किस अमाउंट पर आपको कितना अमाउंट खेलना है ये आपके सामने चार्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपके पास सिंगल स्टेक है, सिंगल स्टेक वालों की बात करूंगा जिसके पास सिंगल स्टेक अभी कलेक्शंस में रखा हुआ है, अगर 1900 से 2000 का आपका है तो आपको 6 दिन का रिस्क लेना है। सिंगल स्टेक वालों की बात कर रहा हूँ, 6 दिन के लिए आपको क्या करना है, 50 का एक डिपॉजिट करना है, और उस 50 के डिपॉजिट से 6 दिन में आप कितना बनाएंगे, $120। 50 आपको वहाँ पर वापस स्टेक में रखना है 6 दिन बाद, और 120 का आपको लेना है, 70 का लेना है आपको विड्रॉल। तो आपका 70 का विड्रॉल आ जाएगा कट पीट के। अगर 65 अमाउंट भी रहता है तो आपका 50 से $15 आप प्लस में रहेंगे, और आपका नो लॉस हुआ, नो बेनिफिट हुआ, नो प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद आपका 50 का वापस लग गया है 1 मंथ के लिए। तो मैं अगला वीडियो वापस जारी कर दूंगा लगभग 6 से 7 दिनों बाद कि आपको अब कितना रिस्क लेना है कितना नहीं लेना है। दूसरा 17 से 1800 वालों के लिए 7 दिन। इस तरीके से आप पूरे टेबल को फॉलो कर सकते हैं कि आपका कितना कितना अमाउंट अगर है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं कहीं ना कहीं 1000 के आसपास अमाउंट को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 11 दिन आज से लेकर के 27 के आसपास कंप्लीट होंगे। तो या तो अगर डूबेंगे, अगर सबका रिस्क जाएगा तो वो लीडर्स भी जाएंगे जो पहले से प्रमोट कर रहे हैं, और अगर आएगा अमाउंट तो हम सभी लोगों का भी पहले आएगा और उन लीडर्स का बाद में आएगा जो पहले से लगाए हुए हो, जो 30 तारीख का उनका हमारे एक एंड टाइम है। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा आप, पूरी की पूरी लिमिट आप पढ़ सकते हैं। ये 300-400 के लिए मैंने लिखा तो है, लेकिन ये रिकमेंडेबल नहीं है, अभी आप लोगों को नहीं करना है। इवन मैं 900-800 के नीचे भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, जो कि 12 दिन 14 दिन, ये 14 दिन हमारे 30 के पार पहुँच जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ये रिस्क अपने साइड से लेना चाहते हो तो आप लीजिएगा, अदरवाइज़ ये 6, 7, 8, 9 दिन ये लोगों को अभी अपना अमाउंट कवर कर लेना चाहिए अगर इस अमाउंट के लिए। और इवन अगेन मैं कह रहा हूँ कि कल हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल विड्रॉल्स बंद हो जाए। कल हमें श्योरिटी नहीं है कि 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन भी चलेगा ये विड्रॉल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। TFT जिस तरीके से जा रहा है एक पैनिक भी फैल सकता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आप लोगों को यही है, अगर आपके पास कुछ है अमाउंट, अगर आपका बड़ा अमाउंट लगा हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बताया, तो आप एक छोटा रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके लिए सिर्फ वेट करके देखने की चीज़ें हैं, और एयर ड्रॉप का वेट करना है, एयर ड्रॉप आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरा रिकमेंडेशन अगर आप पूछेंगे कि मैंने क्या किया है, मैंने अपने अकाउंट के साथ किया है, मेरे पास मल्टीपल स्टेक्स थी, मैंने 50 पर एक स्टेक को अभी लगाया है, और सिर्फ वो 10 दिन के लिए, जो कि मैं अपना अमाउंट निकाल करके आ जाऊँगा। अगर मल्टीपल स्टेक है, अगर आप एक से ज़्यादा स्टेक लगा रहे हैं तो आपको 50 और 100 दो रिस्क लगा, जो आपको NFTs स्टेक करनी होगी, और उसको कहीं ना कहीं आपको 10 दिन तक होल्ड करना होगा। तो मैं अब सेकंड का सोच रहा हूँ, अगर $100 का रिस्क करने का, वो TFT के स्टेप्स पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज़ मैं 50 का एक रिकमेंड करता हूँ। 150 तक भी आपको अपने रिस्क पर जाना है, यानी 100 का दूसरा NFT भी आपको अपने रिस्क पर लगाना है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ 50 वाला, वो भी उन लोगों के लिए जिनका इतना अमाउंट लगा हुआ है। कहीं ना कहीं 1000 वाला अगर 50 का लगाएगा तो उसका क्या होगा, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में, अगर 2000 की NFT हुई तो 6 दिन में नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगा। अपना 50 के बाद 70 निकाल चुका होगा, तो ऊपर का प्रॉफिट छोड़ भी देते और वापस स्टेक लग जाएगी 1 महीने के लिए। अब 1 महीने में वो हो सकता है वो 50 600 निकाल करके दे दे, या 1200 बन जाए। तो आपका एक बड़ा अमाउंट जो 1000 डिपॉजिटेड है वो 50 से वापस आ सकता है, और हमने 5% रिस्क पे हमारा अर्निंग वैल्यू, जो हमारा डिपॉजिटेड वैल्यू है वो कवर कर लिया। तो पूरे वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आता है, 3 बार 2 बार रिपीट करके देखिए, उसके बाद अगर आपको स्टेप लेना हो तो आप ये ले सकते हैं। अभी TFT की वॉलेटिलिटी है, अगर आपको लेना है रिस्क तो आप अपने सजेशन पर ले, अपने स्वविवेक पर ले, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़, जो मैंडेटरी कहा जा रहा है कि मैंडेटरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, $50 किसी के लिए भी मैंडेटरी नहीं है, कोई से भी अकाउंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, आपका रिजर्वेशन लगाना मैंडेटरी नहीं है। तो ये चीज़ आप अपने स्वविवेक पे, अपनी बुद्धि से ये वाला डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो TFT लेकर के आए हैं, कुछ दिनों तक इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और उसके बीच में अगर हम छोटा सा रिस्क ले सके 6 दिन 7 दिन 8 दिन का, तो शायद हमारे लिए बेटर सिचुएशंस होगी। तो पूरा वीडियो आप लोगों के बीच में रख दिया है, अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो वापस देखें। अगर कुछ डाउट है तो रात को 8 बजे आके लाइव में डिस्कशन करें, उसके बाद अगर आपके डाउट्स क्लियर होते तो उसके बाद इन्वेस्टेड करें। लेकिन प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। रिस्क अगर आपको लेना है तो आपका हो सकता है
है प्रॉफिट होगा वो भी आप पूरा रखने वाले, मुझे शेयर नहीं करने वाले। लॉस अगर होगा तो वो भी आपको बियर करना होगा, मैं उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा। मेरा सजेशन था आपके लिए बीच में वीडियो लेकर के आना, जो मैंने कहा था 15 या 20 दिन के आसपास मेरे को कुछ ऐप आते हुए दिखेंगे, अगर कुछ और पॉजिटिव चीज़ होती हुई दिखेगी तो मैं एक $50 का रिस्क लूँगा, जो कि मैंने अभी अपने अकाउंट पे लिया है। अब आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ डिसीजन, आपको जो भी करना हो वो पूरा वीडियो देख करके आप ये इस चार्ट को फॉलो करके और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो में पूरा बने रहने के लिए। सारे डाउट्स मैं आपके कवर करूँगा, सारे डाउट्स के सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा रात को 8 बजे वाली लाइव में, तो बने रहिएगा, उस लाइव में आइएगा और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।